मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक्स मॉर्निंग सेगमेंट। मैं और दीपक एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। आज खबरें एक बार और हमने निकाल ली है जो एक एक कर आपको बताएंगे एंड आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, हाल चाल सबके अच्छे हैं। और मुझे लगता है सुबह सुबह एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं और MS धोनी की खबर आपको दे देते हैं जिससे आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाए, क्योंकि धोनी हम सबके फेवरेट हैं। तो पैट कमिंस ने बोला है कि भैया मैं ऐसी सिचुएशन में कभी आना नहीं चाहूँगा जब आखिरी ओवर हो, लास्ट बॉल हो, उस पर छक्का चाहिए हो और MS धोनी मेरे सामने खड़े हो। ये सिचुएशन में मैं कभी भी पड़ना नहीं चाहूँगा। देखिए, धोनी के बारे में उन्होंने एक चैट सेशन में जब उन फैंस से बातें कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि पहले तो सवाल ये था कि अगर धोनी के सामने आपको आखिरी ओवर डालना हो और लास्ट बॉल पर 6 तो रन आप चाहिए हो तो आप क्या क्या बॉल करोगे। तो डालेंगे? पैट कमिंस ने साफ कह दिया कि भाई देखो, ये सिचुएशन मैं नहीं जाना चाहूँगा मैं, लेकिन अगर ऐसा कभी आता है तो मैंने पिछली कई वीडियो देखी है जब धोनी ने आखिरी बॉल पर छक्का मारा है हाँ, तो मैं यॉर्कर तो नहीं डालूंगा, क्योंकि वहां जरा सा अगर भी जरा अगर सा भी मिस हुई तो वो सीधा सिक्स, बिल्कुल, और स्टेडियम के बाहर बाहर मिलेगी बॉल। मिलेगी। तो उन्होंने कहा या तो मैं स्लो बाउंसर डालूंगा या फिर बाउंसर डालूंगा तेज, या फिर वाइड यॉर्कर डालूंगा। तो इस तरीके की चीजें कही, लेकिन यॉर्कर नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने देख चुके हैं कि कितनी धोनी बार क्या कर धोनी ने सकते छक्का मारा है। हैं। बिल्कुल। और उसके बाद दूसरी खबर है, शोएब मकसूद ने एक बयान दिया है और डेविड वार्नर के लिए उन्होंने बोला है कि अगर वो पाकिस्तान के प्लेयर होते और पाकिस्तान से खेल रहे होते तो शायद वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। उन्होंने अपने बारे में बताया है कि जब वो खेलते थे उस दौरान ये मेंटालिटी थी वहाँ पर कि अगर कोई बैट्समैन है जो तेज़ रन बनाता है उसको सिर्फ T20 या वनडे फॉर्मेट ही खेलना चाहिए, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं बना है। तो ये एक उन्होंने बयान दिया है। देखिए, शोएब मकसूद ने बताया है कि पाकिस्तान में जो तेज खेलने वाले बल्लेबाज हैं, उन्होंने अपना भी एग्जांपल दिया कि मैं स्टार्टिंग में जब आया था 2012-13 के सीज़न में, मैं अच्छे रन बना रहा था, तो तेज़ी से वहाँ रन बना रहा था, तो मुझे टेस्ट में नहीं मौके मिले, मुझे वनडे और T20 का खिलाड़ी बनाया गया। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरीके से सेलेक्टर्स सोचते हैं, उनका मानना है कि यहाँ पे जो तेज खेलता है वो वनडे T20 का बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन टेस्ट का नहीं है। और उन्होंने उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के बारे में भी कहा कि सहवाग अगर पाकिस्तान के लिए ऐसा बल्लेबाज होता तो शायद उतना बेहतर नहीं हो नहीं पाता। हो। और ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने डेविड वार्नर का नाम लिया। बिल्कुल। उसके बाद अगली खबर है, WTC फाइनल से पहले लगातार हमारे प्लेयर्स कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। वृद्धिमान साहा ने एक और बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड दौरे पर ऋषभ पंत ही होने चाहिए टीम इंडिया के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर। और अब उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया है जिसमें मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा सा अपना दिल का दर्द बयां किया है। देखिए, दीपक। अब कोई खिलाड़ी 2 साल से नहीं खेल रहा, देखिए हर खिलाड़ी चाहता है कि मौका मिले। और साहा के साथ थोड़ी चीज़ें ये भी रही कि वो इंजर्ड हो गए बीच में, और फिर जब ऋषभ पंत ने उन मौके को भुनाया तो वो अल्टीमेटली ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस बन गए। लेकिन बिल्कुल। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जब स्टार्टिंग में टीम में आया था तो धोनी खेलते थे, जब मुझे पता था कि इतने मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके जाने के बाद, धोनी के रिटायरमेंट के बाद मुझे मौके मिले और मैंने रन भी बनाए कई दफ़ा। उन्होंने बताया कि मैंने सेंचुरीज की, हाफ सेंचुरीज की। लेकिन अब जब पिछले 2 साल में मौके नहीं मिले हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा वो कर नहीं सकते हैं, और इंतजार है कि जब मौका मिलेगा आगे तो उसमें वो अच्छा और यही प्रदर्शन उन्होंने करेंगे। इससे पहले भी कहा था कि ऋषभ पंत होने चाहिए फर्स्ट चॉइस और वो उससे कुछ भी उनको दिक्कत नहीं है और वो अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, अपनी गेम पर वो काम करते रहेंगे, लेकिन जब भी मौका मिलेगा वो उसको अच्छे से भुनाएंगे उस मौके को। उसके बाद अगली खबर है, मोहम्मद आमिर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कि इन दोनों बल्लेबाजों से उनको डर नहीं लगता है और उनको आउट करना, उनका विकेट लेना उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब उसके बाद दानिश कनेरिया ने उनको जवाब दिया है और कहा है कि मतलब कुछ भी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप यूं ही आउट कर देंगे, आप क्या बयान दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दानिश कनेरिया और मोहम्मद आमिर के बीच में बयानबाजी एक बार अभी थोड़ी दिन पहले भी हुई थी और हमने बताया था आपको। और अब दानिश कनेरिया ने कहा है कि देखिए, मोहम्मद आमिर जो कह रहे हैं कि वो रोहित शर्मा को आउट कर देंगे, इसमें सच्चाई दिखती नहीं, क्योंकि आमिर, एक तो उनके पास पेस नहीं है जो पहले हुआ करती थी, और पिछले 2 सालों में जिस तरीके से आमिर का प्रदर्शन रहा वो दिखाई नहीं देता था कि वो रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को आउट कर देंगे। और दूसरी चीज़ उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर कहा कि यार वो रन मशीन है, वो हर गेंदबाज को मारते हैं। और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से रोहित शर्मा प्रदर्शन कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, यार कोई दूसरा बल्लेबाज वैसा सामने ही नहीं है इस समय रोहित शर्मा के टक्कर का। तो रोहित शर्मा के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें कही दानिश कनेरिया ने। और
अब देखिए आमिर का दानिश और कनेरिया के इस बयान से आप किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या आप मोहम्मद आमिर की साइड हैं कि वो आराम से विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट ले सकते हैं, या आपको ऐसा नहीं लगता है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था मॉर्निंग अपडेट में ही कि न्यूजीलैंड ऋषभ पंत से डरा हुआ है। मतलब विराट और रोहित तो है ही, लेकिन ऋषभ पंत की तैयारी न्यूजीलैंड ज़ोरों शोरों से कर रहा है। और अब कपिल देव ने ऋषभ पंत को एक क्या कहते हैं उसको, उन्होंने सलाह दिया एक तरीके सलाह की दी है, कि गुरु मंत्र दिया है कि उनको कैसे सक्सेसफुल होना है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट WTC फाइनल में। देखिए कपिल देव ने कहा है ऋषभ पंत को कि आप शॉट्स खेलते हैं और खुलकर खेलते हैं, लेकिन आप इंग्लैंड में ऐसा इतना मतलब हर गेंद पर शॉट के थोड़ा लिए सा मत अपने जाइए। गेम को आपको कंट्रोल बिल्कुल हाँ, करना पड़ेगा। थोड़ा सा धीमी शुरुआत भी कर बिल्कुल सकते हैं, बीच बीच में धीमे भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कपिल देव कह रहे हैं, कई और भी बयान इससे पहले निकल कर आए हैं, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस थोड़ी अलग थी, ऑस्ट्रेलिया में सिचुएशन अलग रहती है। इंग्लैंड में आप हर गेंद पर शॉट नहीं लगा सकते। और ऋषभ पंत के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए जब वो स्टार्टिंग में आए थे, उसके बाद अब मैच्योर हो चुके हैं काफ़ी, तो उम्मीद करते हैं कि वो इंग्लैंड में थोड़ा सा संयम बरतेंगे, थोड़ा सा रुककर भी खेलेंगे। तो ये उन्होंने एक तरीके से सलाह दी। और इसके साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल बारे पर में भी उन्होंने बोल बिल्कुल बिल्कुल, तो WTC फाइनल को लेकर उन्होंने बोला कि देखिए ये फाइनल मैच जो हो रहा है वो एक मैच ना होकर अगर 3 मैचों की सीरीज होती राशिका तो ज़्यादा बेहतर होती, बेहतर होता। क्योंकि उसमें एक तो 3 मैच होते तो ज़्यादा बेहतर ये होता कि कंपटीशन बड़ा अच्छा होता। और एक मैच को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो सेशन पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है, तो कई बिल्कुल। दफ़ा एक दो सेक्शन खराब चले जाते हैं तो वो मैच का रुख बदल देते हैं। और 18, 19, 20, 21 कैसा वेदर रहने वाला है साउथहैम्पटन में उस WTC फाइनल के दौरान, वो कल आपने स्पोर्ट्स तक का एजेंडा भी देख लिया होगा बिल्कुल कि 3 दिन की बारिश तो अभी से अनुमान है कि अनुमान होनी है। है। तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है। इंग्लैंड की कुछ टीम में चेंजेस हुए हैं, वो आपको बता देते हैं दीपक। बिल्कुल बेन देखिए फोक्स इंग्लैंड की टीम में जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं उनके बेन फोक्स वो बाहर हो गए हैं, और वो हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हुए हैं। तो ये ड्रेसिंग एक रूम में वो बिल्कुल स्लिप कर गए थे, स्लिप कर तो गए थे। उसकी वजह से वो अब बाहर हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो शायद इंडिया के अगेंस्ट भी जो सीरीज है उससे भी बाहर हो सकते हो हैं। सकते हैं। तो देखिए यार बेन फॉक्स उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, हमने देखा कि अभी वो इंडिया आए फिलहाल थे, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो उनको मैचेस खेलने हैं वहां से बाहर हैं। बाहर हैं। तो अभी बेन फॉक्स को जो मैं बता रहा था कि अभी हमने कुछ समय पहले देखा था जब वो इंडिया आए तो उनका प्रदर्शन उन्होंने इम्प्रेस किया अपनी बैटिंग से भी और विकेट कीपिंग स्किल बिल्कुल। से भी। और उनकी जगह जो दूसरे खिलाड़ी को शामिल किया गया है, तो शैम सैम बिलिंग्स आए हैं बिलिंग्स। टीम में। तो बेन फॉक्स के लिए भी इंग्लैंड यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही वो ठीक हो, क्योंकि इंग्लैंड का भी काफ़ी लंबा कई मैचेस हैं। अब इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ सीरीज है, उसके बाद एशेज की है, तो वो भी बिल्कुल चाहेंगे कि उनका जो कोर ग्रुप है अच्छे से सब फिट रहें। बिल्कुल। और कोर ग्रुप और फिटनेस की बात आपने की है, तो जोफ्रा आर्चर पर भी एक अपडेट है, वो भी आपको दे देते हैं। अभी उनकी हाल फिलहाल में एल्बो की सर्जरी हुई है, ये आप सबको पता है, लेकिन अब उसके बाद उनको कितना वक्त एक्शन से दूर रहना पड़ेगा ये हमें नहीं पता था। तो अब जोफ्रा आर्चर ने कहा है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जल्दीबाजी वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि वो फटाफट गेम में वापस आ जाएं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरा आराम करेंगे, पूरा उसको प्रॉपर टाइम देंगे, उनकी सर्जरी जो हुई है उसको पूरा हील होने के लिए, रिकवरी में अपना अच्छे से टाइम लगाएंगे। उसके बाद उनको असिस्ट किया जाएगा, जब लगेगा कि हाँ अब वो खेल सकते हैं, फिट हैं, तब वो मैदान पर वापस आएंगे। और इंडिया के अगेंस्ट अगर वो खेलते हैं, उन्होंने कहा है कि वो सोने पे सुहागा उनके लिए हो जाएगा अगर खेलते हैं, लेकिन वो कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहते हैं और वो अपने आप को वर्ल्ड कप और उसके बाद एशेज के लिए फिट रखना चाहते हैं। ये जोफ्रा आर्चर पर अपडेट है। उसके बाद लक्ष्मीपति बालाजी ने एक बयान दिया है, और आप देखिए बताना चाहेंगे। लक्ष्मीपति बालाजी ने कहा है, ये पूर्व क्रिकेटर इंडिया के, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में जो नए यंगस्टर्स आते थे या फिर जो यंगस्टर खेलते थे खिलाड़ी, वो विराट कोहली बनना चाहते थे 10 में से 9 खिलाड़ी, लेकिन आज के दौर में चीज़ें बदल गई है। अब तेज़ गेंदबाजी को लेकर जो क्रेज़ आया है इंडिया में वो काबिले तारीफ है, क्योंकि मतलब अब अब सिर्फ बल्लेबाजों की ही नहीं, बिल्कुल अब उन्होंने गेंदबाजों की, नाम भी लिया। बॉलर्स का भी बोलबाला है। और इंडिया में जितने भी यंगस्टर्स हैं वो पहले दिमाग में ये सोचते थे कि हमें विराट कोहली बनना है बड़े होके, पर अब ऐसे बच्चे भी हैं जो ये बोलते हैं कि हमें जसप्रीत बुमराह बनना है। तो उन्होंने बुमराह का स्पेशली नाम नाम भी लिया मेंशन बिल्कुल। किया है कि हमें बुमराह जैसा बनना है। उसके बाद अगली खबर है विजडन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11
बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है और उसके खिलाफ उनके घर में खेलने वाले टीम के लिए विजडन ने जो टीम चुनी है, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11, उसके कप्तान सबसे पहले विराट विराट कोहली है। कोहली को तो बनाया है। विराट कोहली को कप्तानी दी गई है। इसमें भारतीय खिलाड़ियों में नाम आपको बताऊं तो रोहित मैं शर्मा का हाँ नाम है। टीम मैं आप टीम पूरी पढ़ टीम दीजिए बता देती पूरी। हूँ एक बार। रोहित शर्मा है, क्विंटन डिकॉक होंगे विकेट कीपर, विराट कोहली कैप्टन, बाबर आजम है, केएल राहुल हैं, मैक्सवेल हैं, रविंद्र जडेजा, मिचेल स्टार्क, शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान और जसप्रीत बुमराह। ये टीम, बिल्कुल। ये 11 तो 4 बनाई है। भारतीय हैं इसमें, 5। जी। बिल्कुल, विराट, रोहित, जडेजा, राहुल और बुमराह 5 भारतीय हैं इस 11 खिलाड़ियों में। और इसके बाद अगली खबर आपको बता दें कि आईसीसी की रैंकिंग्स आ गई हैं और बॉलिंग रैंकिंग्स की अगर बात करूं तो जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वो चौथे से खिसक कर 5वें पर आ गए हैं। और अगर टॉप 20 में आपको बताऊं तो सिर्फ 2 ही इंडियंस हैं, 5वें नंबर पर बुमराह हैं और 13वें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार हैं। देखिए बिल्कुल, एक स्थान का जो एक प्लेस का नुकसान हुआ है क्योंकि मेहदी हसन है जो बांग्लादेश के, वो ऊपर चलकर दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं और बुमराह 5वें नंबर पे हैं। तो ये अपडेट है। बाकी भुवनेश्वर के बारे में राशिका ने बताया कि वो अभी टॉप 20 में बने हुए हैं। और देखिए भुवनेश्वर किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे कि लंबे समय से वो बिल्कुल नहीं थे बाहर। टीम का हिस्सा। बीच में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में आए थे, लेकिन तब भी वो टॉप 20 में अपनी बने जगह हुए बना हैं, के, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि भुवनेश्वर वापस आए तो टॉप 10 में भी एंट्री करे जल्दी। यस। उसके बाद हेनरी निकोलस ने एक बयान दिया है कि आप जो इंडिया के फास्ट बॉलर्स हैं उनकी तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको रविंद्र जडेजा और अश्विन के लिए भी उतनी ही तैयारी करनी है, क्योंकि साउथहैम्पटन में हम सबको पता है कि स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये दोनों गेंदबाज आपके लिए थोड़े से घातक हो सकते हैं। तो ये अपनी टीम को उन्होंने थोड़ा सा चेतावनी दी है। बिल्कुल, उन्होंने बताया है कि आप अगर साउथहैम्पटन को देखें तो वहाँ की जो पिच है वो स्पिनर्स को मदद करती है, और वहाँ पे अश्विन और जडेजा ये खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो सब जोड़ी है खतरनाक वो है। शिकार किससे करते हैं। किससे बचेगा देखिए हमारे न्यूजीलैंड। पास फास्ट बॉलर हैं और स्पिनर्स से भी डर रहे हैं न्यूजीलैंड, तो देखिए ये अच्छा है। और हमारे बॉलर्स से लेकर वो जो उनके दिमाग में खौफ है, उम्मीद करते हैं कि वो उन पर हावी हो जाए। पूरी की पूरी 11 ही टीम इंडिया की डराने वाली है। बिल्कुल, हर एक प्लेयर ऐसा है। और अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे वरना आप लोग कहेंगे कि जिंक्स कर दिया। उसके बाद दूसरी खबर है लेजेंडरी मिल्खा सिंह जी। उनको कुछ दिन पहले वो पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद वो आईसीयू में उनको एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि वो आईसीयू से उनको अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी उनकी तबीयत अब बेहतर है और उनकी स्थिति अब ठीक है। लेकिन उसके साथ ही एक बुरी खबर भी है कि उनकी वाइफ जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गई हैं अब, लेकिन उनकी कंडीशन भी फ़िलहाल स्टेबल है। तो ये एक उन पर अपडेट है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं होपफुली जल्दी से ठीक हो और घर जाएं। अभी आईसीयू से निकले और उसके बाद जनरल वार्ड आए और कुछ दिनों में बिल्कुल। जल्दी से अपने घर होकर फिट होकर जाएं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि हमने सारी खबरें आपको बता दी हैं। अगर अच्छी लगी, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप मोहम्मद आमिर के साथ हैं या दानिश कनेरिया के साथ हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट लेना इतना आसान है या नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। सोशल मीडिया हमें हमारा दिख रहा होगा आपको, राशिका राजपूत 01 मेरा इंस्टाग्राम है और दीपक का इंस्टाग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो है दीपक मिश्रा 70 _17। तो फटाफट हमें भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, किसी प्लेयर के ऊपर स्पेसिफिक कोई वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी टाइप का, तो आप हमें सजेशन भी ज़रूर दीजिए। या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, या फिर हमें हमारे सोशल मीडिया पर आप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या कुछ देखना चाहेंगे स्पोर्ट्स तक पे। तो थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।